गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग मैं करना चाह रही हूँ टाइटल पे कि व्हाट यू शुड नो। आपको क्या जानने की ज़रूरत है आपकी पर्सनालिटी में, इस वक्त आपकी एनर्जी में जो जो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं, तंग कर रही हैं, परेशान हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, जो कुछ भी आपकी इस वक्त एनर्जी में आप फील कर रहे हैं, उसमें आपको क्या जानने की ज़रूरत है। This could be simply as well that what is around you or what is coming ahead. All right. So without any further delay, let's start. I really want to thank all the people. बहुत ही मेरे पास WhatsApp की बम्बार्टमेंट हो गई, इंक्वायरी की, रीडिंग्स की बुकिंग की। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। एक मिनट, मेरे नेल में कुछ लगा हुआ है। ऑलराइट। थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब रहें मेरे चैनल पर, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। रीडिंग पसंद आती है वो मुझे आप लोगों के कमेंट्स से पता चल जाता है। इट इज़ हेल्पिंग मी अ लॉट टू ग्रो। आई लव यू ऑल एंड आई रियली रियली अप्रिशिएट इट। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, और डेफिनेटली ये आपकी एनर्जी से रिलेटेड है। तो वही मैसेज लीजिएगा जो आपको अपनी लाइफ से मैच सिचुएशंस में लगता है कि हाँ भाई यही सब कुछ मेरे लिए है। जो डेफिनेटली आपके लिए मैसेज नहीं है उसको अपने ऊपर ना इम्पोज करें, ना ही उसको मैनिफेस्ट करें, बिकॉज वो डेफिनेटली मैसेज किसी और के लिए होगा। ओके, पहला ही कार्ड आ गया है, द टेम्परेंस। ऑलराइट सजिटेरियस, लेट्स सी। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के लिए, व्हाट यू शुड नो। क्या आपको पता होना चाहिए, क्या हो रहा है। ऑलराइट, आप एक रीबर्थ के फेस में लग रहे हैं मुझे। आप अपने बारे में, अपनी लाइफ के बैलेंस के बारे में, अपने सुकून के बारे में, अपनी पीस के बारे में, अपने फियर्स को दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं। वेरी नाइस। 9 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 6 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. One more card, the moon. Okay जी जनाब, आपको क्या पता होना चाहिए या क्या आपके साथ इस वक्त हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि आपकी रीडिंग टेम्परेंस से यानी मेजर आर्काना से स्टार्ट हो रही है, विच मीन्स कि आप अपनी लाइफ में जितनी भी हिपोक्रेसी, डिप्लोमेसी, मिक्सिंग एनर्जी, लोगों के दिए हुए शिट, ये तमाम चीज़ें आप उठाए हुए फिर रहे थे, आप मुझे उससे डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये चीज़ें सिवाय रेस्टलेस नाइट और एनजाइटी के कुछ भी नहीं दे रही। आपने किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश कर ली, रिसर्च कर ली, लोगों के साथ डिस्कस कर लिया, अपने आप को आइसोलेट कर लिया, उस तरह से रंग में ढल गए जैसे वो बंदा आपके साथ चाहता है कि आप वैसे बन जाए। यानी सब कुछ करने के बाद भी जूं का तू मामला वहीं का वहीं है। आपको शायद अब बिल्कुल एक ऐसा ट्रीटमेंट फ़ील हो रहा है कि अब बिल्कुल एक वो वाली सिचुएशन आ गई है कि अब अगर खुदा न खास्ता मर भी गए ना, तो बोलो ये कहा जाएगा कि देखो अपनी मर्ज़ी से मर गए, हम कहते तो ऐसे मरना चाहिए था। यानी अब आप मुझे अपनी लाइफ में बहुत हद तक पीस मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अब आप मुझे एक फर्म डिसीजन के साथ नज़र आ रहे हैं कि अगर इस सुकून को हासिल करने के लिए आपने अपने खौफ को, अपने उस इम्पॉर्टेंट डिसीजन को, या बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों को छोड़ना भी पड़ा, तो आप छोड़ने से बाज नहीं आएंगे। बिकॉज विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स आई फील कि आपके साथ जो सबसे बड़ा आपका दुश्मन है वो आपके ख़ुद का फ़ैसला करने की सलाहियत है। जिस दिन आपने फ़ैसला कर लिया उसके बाद भी कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं होना। आपने सुकून में ही आ जाना है। बट आपको बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि कुछ तो ऐसा जादू का हो जाए कि ये तकलीफ़, ये दर्द, ये मुसीबत, ये परेशानी, ये एनजाइटी ख़त्म हो जाए। और दिस इज़ अ वेरी गुड साइन, बिकॉज़ यहाँ से रीडिंग स्टार्ट हुई है टेम्परेंस से, और यहाँ पे रीडिंग एंड हो रही है द मून से। दैट मीन्स कि आप मुझे अपने फ़ियर पे कंट्रोल पाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप समहाउ थोड़ी सी डाउन एनर्जी में भी हो सकता है आजकल बहुत ज़्यादा हो, बिकॉज़ टेम्परेंस के बाद जितने भी कार्ड हैं
वो काफ़ी हैवी एनर्जी के हैं, लेकिन बिगनिंग आपकी टेम्परेंस से हो रही है, तो दैट मीन्स कि आप सुकून चाह रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को एक नया शिफ्ट, एक नई बर्थ देना चाह रहे हैं। क्योंकि अभी तक के सारे सिचुएशंस में आपको कुछ भी नहीं मिला, आपने हर वो चीज़ करके देख ली जिससे दूसरे खुश हो जाएं, बट नाउ यू डोंट वांट इट। आप इस कार्ड को अगर गौर से देखें तो सब आपके मुताल्लिक गॉसिप ही कर रहे हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, और नीचे ये जो अलाव पक रहा है, जो कि आपके दिमाग का, आपके सुकून का अलाव है, वो उबल उबल के बाहर आ रहा है, तो देयर इज़ नथिंग लेफ्ट। और उसको शायद अब कुछ बेजान लोगों के साथ या कोई बेज़बान लोग ही बैठे हुए हों तो ही शायद बेहतर है, क्योंकि बोलने वालों को तो अब आपकी समझ में आती नहीं। आप अपने सुकून को इस वक्त प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं, और इनफैक्ट इस सुकून को अगर आप किसी के साथ डिस्कस करें, किसी से शेयर करें, अगर आपको लगे कि आपके साथ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आप जैसे ही इस डिसीजन को रिवील करेंगे, अपनी इस लाइफ की किसी पैटर्न को रिवील करेंगे, तो बहुत सारे लोग आपके साथ कनेक्ट होकर उस पीस की तरफ जाना चाहेंगे, बिकॉज़ आप अब बिल्कुल भी डिप्लोमेसी में पार्ट नहीं बनना चाह रहे। ये शायद एक यही फियर था। ज़रूरी नहीं है कि आपको इतना फर्म, को इतना सख्त सा डिसीजन लें, हो सकता है आप अपने माइंड में डिसीजन बना लिया हो, आप ना रिवील करते हुए भी अब आपकी स्ट्रैटेजीज़ जो होंगी वो अपने पीस की बेटरमेंट के लिए होंगी, विच इज़ अ गुड साइन। ठीक है ना। तो आपको क्या जानने की ज़रूरत है? व्हाट यू शुड नो दैट नाउ यू आर इन एन एनर्जी वेयर यू कैन टेक अ डिसीजन। इस वक्त आप हैं ऐसी एनर्जी में कि आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, और आई थिंक अपने आप को प्रायोरिटी देने में बहुत सारे लोग आपसे डर भी रहे होंगे, क्योंकि इस वक्त आपकी तरफ जितने भी लोगों की दी हुई खंजर और जितने भी दिए हुए लोगों के बहतान और इल्ज़ामात थे, उसका निशान, उसका जो एंगल है ना, वो आपने अब दूसरों की तरफ कर दिया है। एंड नाउ यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ शिट, any kind of a shit in your life. So what you should know that you are in a phase of rebirth. आप अपने लिए, अपने सुकून के लिए, अपनी खुशियों के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए एक नए फेज़ में, एक नए स्टेज में एंटर होने के लिए बिल्कुल स्ट्रांगली रेडी हैं, बिकॉज़ बहुत हो गया, एंड कर दिया है आपने। अब आप सुकून चाहते हैं अपने लिए। शायद अब आप आजकल बहुत अच्छी तरीके से सो रहे होंगे, अब आपने अपनी तरफ से सारी उलझनें दूर कर दी हैं, आपको कक फ़र्क नहीं पड़ा लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, बिकॉज what is important, your peace of mind is important for you. Let's see more. Two of Swords, बिल्कुल सही कार्ड है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। वो एक शोले फिल्म का डायलॉग था ना, लोहा गर्म है मार दे हथौड़ा। यहाँ पर मुझे बिल्कुल वो बात याद आई है कि इस वक्त सिचुएशन 2 और 2 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई किसी के लिए। 2 और 2 आया है, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 2 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आपकी रीडिंग में एयर साइन बहुत ज़्यादा है, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। मैं एक और कार्ड लूँगी क्योंकि मैंने टॉप पे भी 5 कार्ड्स लिए थे, अब भी मैं 5 कार्ड्स लूँगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस। आपने जिस तरह की लाइफ अपने लिए चाही थी, उस तरह की लाइफ अब मेंटेन करना आपके अपने हाथों में है। आपने शायद फैमिली के बारे में, रिश्तों के बारे में, अपने पार्टनर के साथ आगे तक सेटल होने के बारे में जो कुछ भी सोचा था, वो अब आपके अपने कंट्रोल में है। आपने बहुत हद तक शायद इस वक्त कोशिश की कि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत कुछ सेटल कर लें, बट आपके पार्टनर, सॉरी टू से, सुधरने वाली चीज़ मुझे लग नहीं रहा, चाहे मेल हो या फीमेल हो। विद दिस 2 ऑफ सॉर्ड्स आपकी लाइफ की जो कन्फ्यूजन थी वो दूर इस तरह से हुई है कि अब आप जो निशाना लगाएंगे, या आप ये देख सकते हैं, ये एक बुल्स आई का जो है ये टारगेट है, और इस बंदी के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, एंड यू कैन सी कि ये कैट कितने खौफ से देख रही है। अब जिस कॉन्फिडेंस में आप आए हैं, आप इतने तगड़े और इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, क्योंकि रीबर्थ के नीचे 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आप अंधेरे में भी तीर चलाएंगे ना, तो वो ऐसा निशाने पे जाकर लगेगा, क्योंकि अब आपको अपना पीस चाहिए है। आपने अपनी लाइफ में बहुत अरसे से किसी चीज़ को लेकर डिसीजन की कश्मकश में थे। अब वो डिसीजन आपको अपने हाथों में होता हुआ नज़र आ रहा है, चीज़ें आपके अपने हाथों में हैं। पहले शायद आप बहुत सारी चीज़ों में ये सोचते थे कि सारे लोगों की उंगलियां और हाथ मुझ पर उठेंगे और सब मुझे बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो इल्ज़ामात और
बहुत सारे क्वेश्चनिंग करेंगे, लेकिन इस वक्त आपकी पोजीशन ऐसी है कि मुझे नहीं लगता कि कोई आपसे क्वेश्चन करने की हिम्मत भी करेगा, बिकॉज़ अब आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपने क्या कुछ बर्दाश्त कर लिया। अब हो सकता है कि जो लोग आपसे क्वेश्चन करें, आप उल्टा पलट के उनके गरेबान में झांकने की उनको हिदायत कर दें, इस खौफ के मारे शायद कोई आपके पास आएगा ही नहीं। मुझे इस पूरी रीडिंग में आपको जो जानना चाहिए वो ये कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको अब इतने अरसे बाद जाके अपनी वर्थ का पता चला है कि भाई मेरे पास तो बहुत सारे पावर्स हैं, और अब आप मुझे किसी ख़ास सिचुएशन से वॉक अवे करते हुए फील हो रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स एंड उसी के नीचे 8 ऑफ कप्स आया है, विच इज़ अ वेरी क्लियर साइन कि अगर आपको कोई चीज़ सर्व नहीं कर रही, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, रिलेशन हो, फाइनेंसेस हो, मटीरियल्स हो, यू हैव डिसाइडेड कि ओके फाइन, जो चीज़ मेरे लिए है ही नहीं उससे वॉक अवे करने में मुझे क्या आर महसूस है। आप शायद पहले बहुत ही सारी बातें सोचते थे कि भाई अगर मैंने वॉक अवे किया तो जैसे पता नहीं क्या ही मुसीबत हो जाएगी, लेकिन अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, बिकॉज सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस आर इन योर कंट्रोल। और ये सब कुछ बहुत हद तक मुझे आप अपनी फैमिली के लिए करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ इस पूरे अरसे में आपकी फैमिली में हो सकता है 3 कोई इम्पॉर्टेंट सिबलिंग्स हों, 3 बच्चे हों आपके, आप जिसके साथ लाइफ स्पेंड कर रहे हैं उसके कोई 3 सिबलिंग्स हों, और हो सकता है आप जिसके साथ अपनी लाइफ को आगे तक का सोचते हैं उसका कोई एक छोटा बेबी भी हो, और वो पर्सन आपके साथ तो लाइफ को आगे तक चलने का सोचा है, लेकिन फैमिली में बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हों जो इस चीज़ को बेटर ना समझें। दूसरी तरफ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप जो हैं एक तरीके से एक ये सोच डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि डेवलप हो गई है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपको क्या जानना चाहिए, वो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अब बता रही हूँ। शायद आपको पहले ऐसा ये लगता था कि आपके अंदर वो सलाहियत नहीं है कि आप फैमिली को लेकर चल सकें, या जो आप लोग आपके ऊपर को डिपेंडेंट हैं उनको लेकर चल सकें। आपने जब एक मोमेंट के लिए अपने आप को, एक टू डू लिस्ट होती है ना, उस टू डू लिस्ट में जब आपने चेक लिस्ट बनाई कि मैं ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ, अरे भाई ये तो 1 से लेकर 10 तक के सारे काम तो मैं ही करता हूँ, तो फिर मैं फ़ैसला क्यों नहीं ले सकता, मैंने फ़ैसला करने की सलाहियत किसी और को क्यों दी हुई है। ये पॉइंट आपको जानने की इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है कि ये चीज़ आपने अभी अपनी आइडेंटिफाई कर ली, और अगर नहीं आइडेंटिफाई कर ली तो इस वक्त आपकी एनर्जी यही है। शायद आप कन्फ्यूजन में हों कि क्या मुझे हो क्या रहा है, मतलब मुझे ये रीडिंग इसलिए हुई थी, पॉपअप हुई थी या मेरे माइंड में इसलिए आ रही थी बिकॉज सुबह से मेरे पास बहुत सारे वैसे मैसेजेस आ रहे थे कि कन्फ्यूजन फील हो रही है, कन्फ्यूजन फील हो रही है, ये रीडिंग करो, वो रीडिंग करो। देन आई थॉट कि आई थिंक ये ओवरऑल एक एनर्जी है, और आई थिंक ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी में शायद डिसीजन मेकिंग का टाइम है, और इस डिसीजन मेकिंग के टाइम में जो दुआएं हैं, जो फैसले हैं, जो जद्दोजहद है, जो सर्वाइवल है, जितना टर्मोइल है, उन सब चीज़ों को एक एंड पर पहुंचाने के दरवाज़ा बंद कर देने वाली नौबत, ये वो नौबत आ गई, और आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे कि अरे मैंने फ़ैसला ले लिया, ये नहीं कि ये मैं कर सकता हूँ। और मेरे ख्याल से आपके इस फैसले को आपने अभी तक किसी पे रिवील नहीं किया है। द मोमेंट यू गोइंग टू रिवील इट, मार्क माई वर्ड्स, कि किसी को कब फ़र्क नहीं पड़ना। शायद आप, क्योंकि देखें लोग जो है ना, जो अब मैं हालात देख रही हूँ, पहले दौर के हालात बड़े मुख्तलिफ थे। पहले ज़िंदगी में किसी की कोई फ़ैसला हो रहा होता था तो पूरी पंचायत बैठ जाती थी। अब लोगों को पता होता है कि हर किसी की ज़िंदगी में इतने मसले हैं, जब कोई फ़ैसला करता है ना तो वो फ़ैसला ओवरनाइट नहीं करता, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। आप ना किसी को एक्सप्लेनेशन देने के मोड में इस वक्त, ना किसी को सफाइयाँ देने के मोड में, आपने जो फ़ैसला कर लिया उससे सबसे ज़्यादा नुकसान जिसको होना है ना, वो अच्छी तरीके से पता है किसको होना है। तो दिस इज़ समथिंग यू शुड नो, दैट यू आर इन अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी एट द मोमेंट। कोई फर्म डिसीजन आपने अगर बनाया है, तो मेरी कल की रीडिंग में, पिका कार्ड की रीडिंग में भी यही आया था कि किसी भी डिसीजन को करते वक्त जब तक आपके पास मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ना हो तो प्लीज़ उसके ऊपर अटेम्प्ट मत कीजिएगा, बिकॉज नुकसान आप किसी और का नहीं कर रहे होंगे, उजलत में नुकसान आपका अपना भी हो सकता है। तो जो भी डिसीजन बनाया है पहले अपनी हद तक रखिए, उसको एनालाइज़ कीजिए, उसको स्ट्रेटजाइज़ कीजिए, और उसके रिज़ल्ट्स को खामोशी से इम्प्लीमेंट करके खामोशी से उसके रिज़ल्ट्स देखें। आप स्टेप टू स्टेप चलेंगे तो डेफिनेटली, और मेरे ख्याल से आप स्टेप टू स्टेप चले हैं तभी आप इतने स्ट्रॉन्ग अब हो गए हैं। बट अगर आपके किसी एक फ़ैसले से किसी बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाए, तो इससे बेहतर ये है कि आप अपने और किसी एक पर्टिकुलर इंसान, सिचुएशन, जॉब, करियर, किसी एक मामले में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें और किनारा कशी कर लें। तो आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स डू यू नीड टू नो, what you should know, what else you should know.
ये हीलिंग डेक है और बहुत खूबसूरत डेक होता है। ये आपकी गाइडेंस के लिए, मतलब हमारी गाइडेंस के लिए बहुत बेटर होता है। हीलिंग सोल के ऊपर है ये, कि जो लोगों की सोल डिस्टर्ब हो रही होती है वो अपने लिए क्या पॉजिटिव रखें। प्रोक्रास्टिनेशन, यस। सेक्शुअल आर्ट्स, ऑलराइट। पेशेंस, सी मैं अभी बात कर रही थी 23, 33 एंड 8। देखिए आप जो है ना, प्रोक्रास्टिनेशन, इट्स अ काइंड ऑफ व्हाट आई फील, इसको पूरा देखते हुए यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिक सोल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो कि सेंचुरीज़ में जो है ना ये सोल आती है। यानी कि देखा जाए तो वो बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा वाली बात। तो आपको सिर्फ जो करना है ना, वो जो पेशेंस से आप किसी भी सिचुएशन को टाइम देंगे, उसमें चीज़ें आपके अपने फेवर में होंगी। बिकॉज साइलेंस एंड पेशेंस, दीज टू अटेम्प्ट्स आर द की टू सक्सेसफुल लाइफ। ये आप ध्यान में रखें। मुश्किल बहुत होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो आपकी सोल को इस वक्त ज़रूरत है ना, वो आपकी सोल को, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंटली आप अपनी लाइफ में रोमांस और इंटीमेसी बहुत डेडली मिस कर रहे हैं। ये एक ऐसा एलिमेंट है जो आपकी सोल को किसी भी तरीके से हील नहीं करता, क्योंकि आई थिंक आप इस बार से बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। सेक्शुअल इंटीमेसी या सेक्शुअल आर्ट या जिस तरीके की एक फ़िज़िकल नीड इंसान को होती है, वो आपको आपके राइट टाइम पर नहीं मिली है। और उस राइट टाइम पर ना मिलने की वजह से जो फिज़िकल ऑर्गन्स की जो उसकी एक्टिवेशन और मैकेनिज़्म होता है ना, उसके डिस्टर्ब होने पर भी आपने सब्र किया है। और ऐसे लोग जो अपने नफ्स पर, ऐसे लोग जो अपने माइंड पर कंट्रोल कर लेते हैं, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। वो अपनी डाइट पर अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, वो अपनी सेक्शुअल नीड्स पर अपने माइंड को ट्रेन करते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में देखा जाए तो आप एक बहुत मेजर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं अपने बॉडी के मैकेनिज़्म को ऑपोजिट वे में काम करने के लिए। आपको भूख लग रही है, आप कह रहे नहीं खाना, नहीं खाना। आपको सेक्शुअल नीड है, आप कह रहे नहीं अभी कुछ नहीं करना। तो दिस इज़ समथिंग यू आर डूइंग अगेंस्ट, बट योर बॉडी इज़ डिमांडिंग सर्टन थिंग्स एट सर्टन टाइम। ऐसा बंदा जो अपने माइंड को ट्रेन कर ले, वो सेंचुरीज़ में या सदियों में ही पैदा होता है। आपकी सोल डिस्टर्ब है बिकॉज आपने बहुत सारे जेन्युइन राइट्स को एक्सप्लॉइट होते हुए देखा है विद पेशेंस। सो आई मस्ट से हैट्स ऑफ टू योर करेज। और वाकई अगर आप इस तरीके से इस तरह की सिचुएशन में कुछ फ़ैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आई फील विच इज़ वेरी राइट। आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मुझे नज़र आ रहे हैं, डिस्टर्ब्ड सोल नज़र आ रही है, जिसके कुछ पास्ट लाइफ इश्यूज़ भी हैं और जिसके कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हैं, और किसी के मुझे एडल्ट ट्रॉमास भी लग रहे हैं जो कि हील नहीं हुए। तो अगर और मज़ीद मैं देखती हूँ, बिकॉज़ सैडनेस, सी मैंने अभी कहा ही था नंबर 5, सैड हैं आप, उदास तो आप हैं। इनर चाइल्ड, दो भाई, अब तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। आप बचपन से ही अपनी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आए हैं। इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए आए हैं कि अब आप ना चाहते हुए भी, शायद लोग आपसे मिलते होंगे तो उनको अंदाज़ा भी नहीं होता होगा कि आप अंदर से इतने दुखी हैं। आप बहुत लाइवली पर्सन भी होंगे विद दिस प्रोक्रास्टिनेशन कार्ड एंड विद दिस पेशेंस। आपको देखकर तो कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि आप इतने ज़्यादा जो हैं वो अपसेट पर्सन हैं, या आपके इतने ज़्यादा टर्मोइल्स हैं, या इतने ट्रॉमास रहे हैं। लेकिन आप अपने आप को कैरी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो इसके अगेंस्ट में, यानी कि अगर आपको ये सब कुछ पता चल रहा है आज इस रीडिंग के थ्रू, तो लेट सी ज़रा बकअप कार्ड्स मैं आपके लिए लेती हूँ। ये रिबेल डेक होता है, इसमें बड़े क्यूट और बड़े अच्छे मैसेजेस आते हैं। लेट सी आपके लिए क्या एडवाइस है। हैव यू ईटन? यू आर एक्टिंग लाइक अ बिग एस बेबी। You need food in your belly. Eat a fucking taco. अपनी पसंद की मज़ेदार सी कोई डिश बनाएं। और कहते हैं ना, जिन लोगों को डिप्रेशन हो रहा होता है वो बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं। बट राइट नाउ व्हाट यू शुड डू, ईद भी है तो अपनी पसंद की ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी डिश बनाएं,
या तो किसी से बनवाएं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप खुद बनाते हैं तो आपकी भूख मर जाती है। यू नीड टू ट्रीट योर सेल्फ एज इफ़ कि आप खुद ही अपने आप को जो है ना कोई ट्रीट दे रहे हैं, ठीक है। इससे आप जो उदासी के एक मोमेंट में हैं उससे आप निकलेंगे। वाइनिंग, ओ सॉरी इट्स विनिंग, मैंने वाइनिंग क्यों कहा, कंप्लेनिंग कर रहे हैं आप, विनिंग। यू गॉट अ गुड थिंग गोइंग, डोंट ruin दैट शिट। आप इस वक्त जो भी कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप इस वक्त बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इट कुड बी जॉब, बिजनेस, करियर, एजुकेशन, लाइफ। इस पूरे सिचुएशन में आप जो भी कर रहे हैं उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए, पास से निकलिए, आगे बढ़िए। जब आप पीस की तरफ जा रहे हैं तो फिर पुरानी बातों को क्यों सोच रहे हैं। डोंट लेट दोज पीपल कम बैक इन योर लाइफ जिन्होंने आपकी खुशियों को बर्बाद किया है, नहीं करें ऐसा। यू आर गिविंग टू मैनी फक्स, ऑलराइट। गिव ज़ीरो। किसी को बाबा जी का ठुल्लू ये मैंने कपिल शर्मा शो में देखा था, तो मैं इसको यही कह रही हूँ, आपको किसी को इतनी इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। whoever इज़ कमिंग टू यू, गिव देम ठेंगा, ठीक है। तो ये जनाब आपको जानने की ज़रूरत थी कि भाई आप तो बड़ी ही अच्छी एनर्जी में आ चुके हैं, लेकिन उजलत से कोई फ़ैसला मत कीजिएगा। अपने आप को टाइम दीजिए, पेशेंस पे, उदासी को छोड़ दीजिए। होते हैं बाबू, दुख होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, दिल दुखता है, रिश्ते छुटते हैं, और इन सब से गुज़रना होता है, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।